नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। यूपी जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम डेट आ गई है, कब है भैया? 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को है। उसके लिए मैं आपकी पूरी तैयारी रणनीति के साथ करा रहा हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं, इन प्रश्नों को देखना ना भूलें। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हर घर में ये वीडियो चल सके। हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपका, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्या मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ? कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम आपको समझाते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। देखिए भैया, आपसे ये का वर्ग की पूछी जाए, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके? का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? बिल्कुल कमेंट करना है आपको। का, खा, गा, घा, अण। ठीक है। फिर आपसे चा वर्ग पूछा जाए, चा वर्ग पूछा जाए। फिर आपसे टा वर्ग पूछा जाता है। फिर आपसे ता वर्ग भी पूछा जाता है, जो ता वर्ग ये दिया हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका पा वर्ग भी पूछा जाता है। ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। का वर्ग की बात करते हैं तो ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है। ठीक है भैया। और टा आपका मूर्धा से बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। और ता वर्ग आपका दंत से, कहाँ से भैया? दंत। और पा, पा आप बिना ओंठ चलाए बोल नहीं सकते, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। यानी जीभ जिन भागों को टच करती है वहीं से वो अक्षर बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन में ता वर्ग पूछा गया है, मैंने ये आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपका इसका राइट आंसर आपका दंत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए भैया। पा वर्ग अभी मैंने आपको बताया, पा आप बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं जरा कमेंट कीजिए। क्या दंत, दंत से कौन सा है? ता वर्ग है। ठीक है, ठीक है। और कंठ से आपका का वर्ग बोला जाएगा, का, खा, गा, घा, रा। ठीक है। और मूर्धा से आपका कौन सा बोला जाएगा? मूर्धा से आपका टा वर्ग बोला जाएगा। कौन सा? टा वर्ग बोला जाएगा। और ओष्ठ से आपका पा वर्ग हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ओष्ठ ही राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पा वर्ग पूछा गया है। ठीक है साथियों, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है? तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं? चा वर्ग अभी मैंने आपको पीछे बताया, कहां से बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है। यानी थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका तालु हो जाएगा। ओष्ठ से आपका पा वर्ग है, कंठ से आपका का वर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या समूह शब्द, शब्द नहीं कहा जाएगा? संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द का मतलब होता है दो अक्षरों से मिलकर बने, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संयुक्त शब्द कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वर्णमाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्णों का जब व्यवस्थित समूह है, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक जो आप पढ़ते हैं, वही आपका वर्णमाला है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, छा, त्रा और ज्ञा, और एक आपका और ले लीजिए, श्रा की बात करते हैं। तो ये आपके कौन से व्यंजन हैं? कौन से व्यंजन हैं? कमेंट कीजिए। सा आप, ये भी पूछा जाता है आपसे, देखिए बिल्कुल। छा आपका किससे मिलकर बना है? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आधा का ले लीजिए और ये वाला सा ले लीजिए, तो इससे का और सा से मिलकर के छा बना है। ठीक है। त्रा की बात करते हैं, त्रा किससे मिलकर बना है? तो ये त्रा जो है आपका ता और प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है। और ज्ञा की बात करते हैं, ज्ञा किससे मिलकर बना है? तो ये जा प्लस वा से मिलकर बना है। और आपका एक बच्चा श्रा,
स्रा किससे मिलकर बना है? तो ये आपका जो स्रा है भैया, सा किससे? सा प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपके दो अक्षरों के मेल से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक ये वाला सा, ठीक है, ये वाला सा और ये वाला सा और ये आ जाता है हा। ता वर्गीय व्यंजन जो ता में आते हैं, ता कौन सा? ता आता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्गीय व्यंजन होते हैं। एक आपसे पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात करें, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा और ला और एक आपका वाह। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा ही। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया ये कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज? देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि चेंज होकर के प्रयोग हो रहे हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में बोला जाएगा, संस्कृत में हम आम्र कहते हैं। क्या? आम्र कहते हैं। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, बन गया आम। तो आम क्या हो गया? तद्भव हो गया। संस्कृत से उठ करके ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र की बात की जाए, देशज जब शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो। बिल्कुल भैया, क्या होगा इसका? जैसे लोटा की बात करते हैं तो लोटा आपका क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति का ना पता हो। खिचड़ी भी आपका क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। विदेशज की बात करते हैं तो विदेशज शब्द कौन सा होता है भैया? जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है। जैसे अलमारी ले लो, क्या? अलमारी ले लो, जो पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक जो है आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है? आग, आग को मैं क्या कहता हूं? अग्नि। क्या? अग्नि कहते हैं ना भैया। तो अग्नि कैसा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का है। आग कैसा हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया, जो संस्कृत से चेंज होकर के हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी तत्सम, तद्भव, देशज। कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से प्यार मिलता है। हमारे भाई और बहन बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। यानी पृथ्वी हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द हो जाएगा। जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम, हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव या विदेशज? 9 नंबर का राइट आंसर आपका विदेशज हो जाएगा। किस भाषा से लिया गया है एक बार कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। कौन कौन से? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनका टुकड़े ना किए जा सकें। अगर टुकड़ा करें तो कोई एक भी शब्द ना निकले उनमें से। रूढ़ होते हैं जो छोटे होंगे। कौन सा? नल हो जाएगा। नल का टुकड़ा करोगे, ना अलग हो जाएगा, ला अलग हो जाएगा, कोई शब्द नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नल हो जाएगा। कान हो जाएगा भैया, कान हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जिनका संधि विच्छेद हो सके, जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सके उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसा बिल्कुल कौन सा होता है? जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी की बात करते हैं। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, तो ये विद्यार्थी हो गया। और योग रूढ़ शब्द
जो आपके बहुव्रीहि समास होते हैं, बहुव्रीहि समास ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। समास भी मैं आगे क्वेश्चन आएगा बताऊंगा क्या होते हैं। जो तीसरे की विशेषता बताए वही आपके बहुव्रीहि समास होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे लंबोदर, क्या लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर, यानी भगवान गणेश की बात करता है। तो ये आपके तीनों शब्द मैंने आपको बता दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। नाक, नाक का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। संज्ञा जिसमें किसी, जितनी भी हमारे संसार में वस्तुएं हैं, थिंग्स मतलब स्थान हैं, ठीक है, और अदर चीज़ें जिनका नाम है वो हमारी संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। एक कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी प्रॉपर किसी का नाम लिया जाए। जैसे मैंने कहा रमेश, ठीक है, रमेश, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल दिल्ली, दिल्ली, प्रॉपर किसी का नाम लिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका जातिवाचक, जातिवाचक की किसी जाति का बोध किया जाए, किसी जाति का बोध किया जाए। जैसे मैंने कहा पुस्तक, भैया पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, मैंने किसी प्रॉपरली किसी का नाम नहीं लिया, पुस्तक में बहुत सी पुस्तकें आती हैं, ठीक है। तो मानव, मानव में किसी का नाम नहीं लिया तो ये एक जाति हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है समूहवाचक, किसी समूह की बात की जाए, भीड़ की बात की जाए, ठीक है, तो ये समूहवाचक में आता है, ठीक है साथियों। पुलिस आ गई तो पुलिस क्या है, एक समूह में ही तो आएगी, पुलिस हो गया, ठीक है, बिल्कुल। सेना हो गई, सेना भी आपका क्या है, समूहवाचक है। और भाववाचक, भाववाचक क्या होता है, जिसमें मैं टच ना कर सकूं चीज़ों को लेकिन फील कर सकूं, तो वो भाववाचक हो जाएगा। जैसे ईमानदारी, क्या, ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी की बात करते हैं। और बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं आपके राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, प्लस सॉरी। अब आपसे 5 नंबर पे कौन सा पूछा है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक क्या होती है, जिसमें द्रव की बात की जाए, ठीक है। क्या क्या आता है, जैसे आपका चावल हो गया, क्या, चावल हो गया, दूध हो गया, ठीक है, सोना हो गया, ये आपके क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। फिलहाल फूल जो है, किसी प्रॉपरली फूल की बात नहीं की जा रही है, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ कि कमल का फूल, गुलाब का फूल, तो ये सिर्फ फूल की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, अभी पीछे मैंने आपको बिल्कुल जस्ट बताया है, कमेंट कीजिए, क्या व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, या इनमें से कोई नहीं, कमेंट। बिल्कुल भाववाचक हो जाएगा, वेरी गुड भैया। बचपन, बचपन, बचपन कोई बच्चा पूछ रहा है, बचपन क्या हो जाएगा, बचपन को मैं फील कर सकता हूं लेकिन टच नहीं कर सकता, बचपन को मैं फील कर सकता हूं लेकिन टच नहीं कर सकता, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर कौन सा शब्द है, लंबोदर पीछे मैंने आपको बताया, रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, यौगिक शब्द जिनके टुकड़े किया जा सके यानी संधि विच्छेद हो सके। योग रूढ़ शब्द जो हैं वो आपके किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताएं तो वो आपका योग शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है साथियों। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। सोना कौन सी संज्ञा है, पीछे मैंने आपको बताया, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। गोल्ड की बात कर रहा है भैया। अगला क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, उत्तम की बात करता है तो भैया मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, जिससे बात कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं भैया कि पढ़ लो, आने वाला एग्जाम है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो एग्जाम क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। लेकिन तुमसे कह रहा हूं तो तुम मध्यम पुरुष हो गए, मैं खुद कह रहा हूं भैया तो ये उत्तम पुरुष हो गया। तो मैं की बात करता हूं, मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप
कौन सा सर्वनाम है? आप की बात कर रहा है, अभी बताया मैंने, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक, एक जो निश्चयवाचक आपका लिखा हुआ है 2 नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पे निजवाचक, और आपका एक संबंधवाचक 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? संबंधवाचक। और छठे नंबर पर कौन आएगा? छठे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा भैया? कमेंट करना है आपको, आप कमेंट कीजिए। प्रश्नवाचक, वेरी गुड, प्रश्नवाचक। ठीक है, बिल्कुल। फिलहाल आप जो है, आप कहीं ना कहीं किसकी बात करता है? तो ये निश्चय की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प कौन सा शब्द है? टॉप 50 क्वेश्चन है भैया। पुष्प, किसी पुष्प की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ संज्ञा नहीं पूछी जा रही है। पुष्प कैसा है? पुष्प को हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। फूल कैसा हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। पुष्प संस्कृत का है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ख्याल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द है। किस भाषा से लिया गया है? कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? कोई गोल है चीज तो उसका क्या हो जाएगा? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, एक आता है आपका संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा, बिल्कुल भैया, और परिमाणवाचक सार्वनामिक। ठीक है, बिल्कुल। गोल जो हो जाएगा वो आपका कहीं ना कहीं गुण की बात करता है, किसी का गुण है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विशेषण है परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, या इनमें से कोई नहीं? कोई है, कोई खड़ा है, 21 का राइट आंसर, बिल्कुल सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? वर्तमान काल, जो मैं प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। मैंने पीछे आपको वीडियो बना रखी है, ठीक है, जितनी भी मैंने वीडियो बना रखी हैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? भूतपूर्व काल। ठीक है, पहले मैंने बना रखा है, और आगे मैं आपकी वीडियो लेकर भी आऊँगा तो वो आपका भविष्य काल हो जाएगा। 3 प्रकार के काल होते हैं। ठीक है, तो तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो क्या हो जाएगा? वर्तमान की बात कर रहा है। तुम जा रहे हो, तुम जाओगे, तुम जा चुके हो। डिफरेंस समझना। अगला क्वेश्चन देखिए, नाक कौन सा लिंग है? लिंग पहचानने की ट्रिक क्या है? देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आप जिस शब्द का लिंग पूछा जाए उसको बोल करके देखिए। अगर उस शब्द को बोलने पर मेल साउंड आ रहा है, जैसे दिन निकल आया तो ये मेल साउंड आया, रात हो गई तो फीमेल साउंड आ रहा है। अगर मेल साउंड आएगा तो पुरुषवाचक या पुल्लिंग होगा। ठीक है, अगर फीमेल साउंड आएगा तो कौन सा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नाक मेरी निकल रही है, नाक मेरी बह रही है, नाक मेरी अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि यहां पर फीमेल साउंड आ रहा है। अगला क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास के बाद कौन सा आता है? बिल्कुल कर्मधार समास हो जाएगा, कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, फिर कर्मधार समास के बाद कौन सा आएगा? आपका द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, और द्विगु समास आ जाएगा।
द्विगु समास और एक आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास ऐसे समास होते हैं जिनमें पहला पद जो होता है प्रधान, दूसरा पद गौण होता है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास जिसमें कारक यूज हो। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। आगे कारक का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से किस कारक की विभक्ति कौन सी होती है। ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास कहीं ना कहीं आपका कारक के ऊपर डिपेंडेड है, जिसमें पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधार समास जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताती जाए, जैसे नीलांबर, अंबर कैसा है? नीला है, तो अंबर की विशेषता बता दी गई। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, योजक चिन्ह लगा हो, जैसे माता और पिता। ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें पहला शब्द संख्यावाची हो, पहला शब्द संख्यावाची हो, जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है। बहुव्रीहि समास तीसरे की बात करता है किसी, जैसे दशानन, 10 हैं जिसके आनन, यानी 10 जिसके हैं सिर, कौन? रावण की बात करता है। ठीक है। नीलांबर, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी भगवान शिव की बात करता है। तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, यानी आपका राइट आंसर 6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। नवयुवक में कौन सा समास है? युवक कैसा है? नया है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधार समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व या द्विगु? 25 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कर्मधार, क्योंकि युवक की विशेषता बता दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिदिन में कौन सा समास है? एक बात ध्यान रखना, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं, किसी शब्द में अगर उपसर्ग जुड़े होंगे तो आप ध्यान रखना वो अव्ययीभाव समास होता है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द में कोई शब्द अगर पहले जुड़ जाए और उसका अर्थ चेंज कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये पहले प्रति जुड़ा है, प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो यहाँ कौन सा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? भक्ति कैसी है? देश की आ रहा है ना, तो की किस में आ रहा है? संबंध का की के संबंध है, कारक है, कारक जिसमें आ जाए वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीलकंठ में कौन सा समास है? अभी पीछे बिल्कुल मैंने आपको जब समास समझाया तब समझाया था। क्या? कर्मधार, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। नीलकंठ यानी कंठ कैसा है? नीला है, कौन है? भगवान शिव है। ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास की बात करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? मैंने कहा बीच में योजक चिन्ह आ जाए, पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम भी हैं, तो कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर, दो की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं संख्या आ गई, दोपहरों का समूह, तो दोपहर हो गया। संख्या जहां आ जाए वहां द्विगु समास हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है? क्या निषेध हो रहा है, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, या संकेत दे रहा है? भैया कमेंट कीजिए। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आपको कमेंट करना है कौन कौन से होते हैं। 4 तो मैंने आपको दे दिए, 4 आप कमेंट कीजिए। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है, चलो एक मैंने बता दिया, और 3 ही देना है आपको। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर निषेध हो रहा है, जहां नहीं मना करने की बात आ जाए वहां निषेध आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओह, अगर आपको ये विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाए, एक्सक्लामेटरी साइन मिल जाए, तो आप समझ जाना वहां विस्मयादिवाचक वाक्य दिया गया है। ओह, ये पिट गया, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। आज्ञा, दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे एक गिलास पानी ले आओ, तो ये आज्ञा की बात की जा रही है। ठीक है। निषेध, मैंने कहा मना करना है। विस्मयादि, अगर ये विस्मयादि चिन्ह मिल जाए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। तुम अपने काम में सफल रहो, बात में मैं आपको क्या अपनी इच्छा जता रहा हूँ? क्या? बिल्कुल इच्छा कर रहा हूँ, यानी इच्छावाचक, तुम अपने काम में सफल रहो। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, रस भरा को तोड़ना है, कैसा होगा? रस भरा। रस भरा का मतलब हो जाएगा रस से भरा, रस से भरा। से का मतलब क्या है? कौन सा कारक आया? कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण कारक आ गया, तो कर्ण तत्पुरुष समास हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 35 का भी। यानी कि मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं, वो सॉरी 50 क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग को प्राप्त हो गया, कहते हैं ना, कोई अगर अच्छा इंसान उसकी डेथ हो जाती है तो बोलते हैं कि वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, को आया, तो को कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, कर्म, कर्म की बात कर रहा है तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। संप्रदान, जहां दान की बात की जाए, राजा ने भिखारियों को कंबल दान दिए। ठीक है। संबंध काकी के आ जाए तो वहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? मैंने आपको पीछे बताया, जहाँ पहला पद प्रधान हो जाए वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। छोटी सी वीडियो है आपके लिए, 4 चांद लगाने वाली है आपके एग्जाम में। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पूरी रणनीति के साथ। प्रकाश क्लासेस। बीड़ा पारनी में कौन सा समास है? बीड़ा पारनी, जो बीड़ा को धारण करती हैं, यानी कौन सी माँ? सरस्वती की बात करते हैं, तीसरे की बात की जा रही है, तो कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुअन्नी में कौन सा समास है? दुअन्नी, दुअन्नी यानी कि, तो ये क्या आ गया? दुअन्नी संख्या आ गई, कि जहाँ संख्या आ जाए भैया वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 2, 3, 4, 5। पदबंध कितने होते हैं? कमेंट करना है आपको। 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्या पदबंध, विशेषण, सर्वनाम, एक और होता है क्रिया। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 ही हमें आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, पेज इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं आपसे। अशुद्ध शब्द एकत्र क्या ऐसे लिखा जाता है? नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो ये आप योगीराज, नीरस, एकत्र ये ऐसे लिखेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल आपका गलत लिखा हुआ है। जरा कमेंट करना है आपको कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। ये तीनों आपके सही लगे। ठीक है। साप्ताहिक कैसे लिखा जाता है? साप्ताहिक, साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये साप्ताहिक लिखा है, तो यही हमारा अशुद्ध है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ईश्रिया, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो ये नक्षत्र आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होते हैं? किसी शब्द को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी समानार्थी शब्द होते हैं, उनको पर्यायवाची कहते हैं। वायु सखा नहीं है, इस पे बड़ा ध्यान देना है। हुतासन, विभावसु या विपथगा। वायु सखा, हुतासन, विभावसु आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन विपथगा का मतलब होता है सरयू। सरयू किसका है? नदी का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पर्यायवाची नहीं है, किसका? इच्छा का। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। लिप्सा, कामना, स्पृहा, ये तीनों आपके किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची। यातना जो है आपका कष्ट देना। ठीक है, कष्ट देना, ये आपके कहीं ना कहीं यातना का पर्यायवाची है। बिल्कुल भैया, पीड़ा देना भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबु, सर, मेदपुष्प, नीर। पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमेंट। बिल्कुल 46 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड भैया। सर, सर किसका है? सिर का है। ठीक है, माथे का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक, सदन, शाला, निकेतन। सदन, शाला, निकेतन, ये सब घर के पर्यायवाची हैं, लेकिन पावक जो है आपका वो किसका है? अग्नि का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। 48 का राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, यानी 4 प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। पीछे मैंने आपको बताया सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने के भेद होते हैं? 2, 4, 5, 7। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी वो कमेंट जरूर करेगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।